पिछली वीडियो बीच में बंद हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे जुलाई 1830 की। यहाँ इसमें होता क्या है कि लुई फिलिप को हटा दिया जाता है। लुई फिलिप कौन था? जो बर्बन डायनेस्टी का राजा, जिसे वापस फ्रांसी गद्दी पे बिठाया गया था 1815 में। लोग पूरा रिवॉल्यूशन करते हैं और इसको भगा देते हैं यहाँ से। और मैंने कहा था मेटरनिक के बारे में कि ये कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो इसने फिर स्टेटमेंट दी। इसने ये कहा कि कहाँ गया, यहाँ पे, व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। मतलब होता क्या है कि इसे कहने का मतलब यह है कि कुछ भी अगर होता है ना फ्रांस में, तो पूरा का पूरा यूरोप में फैल जाता है वो। होता है ना, हम छींकते हैं तो छींकने से क्या होता है ना कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो दूसरे को टच हो जाते हैं, दूसरे की सांस में चले जाते हैं, और उसको भी जुकाम हो जाता है। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज हो जाता है एक तरीके से। तो सेम केस इसके बारे में मेटरनिक ने कहा था। जो फ्रांस में अगर मान लो रिवोल्यूशन हो गया ना, तो फिर ये पूरे यूरोप में ही होगा। ठीक। दो स्टेटमेंट हो गई हमारी मेटरनिक की तरफ से। एक तो ये वाली फ्रांसनीज वाली, और एक जो मैजनी के लिए कहा था इसने कि ही इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ठीक है, कि हमारी जो सोशल ऑर्डर है उसके लिए सबसे बड़ा एनिमी है। अच्छा, एक चीज़ रह गई इसमें, मैंने तुम्हें बताया था कि बेल्जियम वाला याद रखना। तो इस तरह की जो रिवॉल्यूशंस थी वो पूरे अब यूरोप में होने लगी। स्टेटमेंट जैसे इसने कह रखा है कि फ्रांस में हुआ तो सबको होने लगा, तो सब जगह पर रिवॉल्यूशन होने लगी फिर दोबारा से। तो ऐसी रिवॉल्यूशन होती है कहाँ पर? ब्रसल्स में। ब्रसल्स हमने पढ़ा था कैपिटल है किसकी? बेल्जियम की। बेल्जियम था ना पूरे नीदरलैंड्स का पार्ट था पहले, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का। अब नीदरलैंड से टूट करके बेल्जियम एक अलग कंट्री बन जाता है। ठीक। तो अगर पूछा जाए कि 1830 की जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या क्या होता है, तो हम बताएं कि लुई फिलिप को हटा दिया जाता है, और दूसरा ये जो बेल्जियम सेपरेट हो जाता है किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। चलो आगे देखते हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इवेंट और है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये लिखा हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब ग्रीस की वॉर इंडिपेंडेंस के लिए। इंडिपेंडेंस के लिए किससे? ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर। ये था क्या? देखो, इसका एक मैप के थ्रू एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। देखो, यहाँ पड़ता है ग्रीस। ये रीजन जो है यहाँ पर पड़ता है कहीं ग्रीस। ठीक है, ये मैप उसी टाइम का है जो मैंने तुम्हें बताया था 1700s का, जब ये सब अलग अलग कंट्री में डिवाइड नहीं हुए थे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑटोमन एम्पायर। ये पूरा रीजन जो है, इस कंट्री को हम बोलते हैं, इस तरफ से एशिया से टच है ये, इसको हम बोलते हैं टर्की। आज की डेट में टर्की है ये, इसका नाम जो है। ये था क्या कि एक एम्पायर था। ये पूरा का पूरा यहाँ तक के एरिया में फैला हुआ था करीब करीब, और अफ्रीका के अपर पोर्शन में भी। ठीक। तो इससे आज़ाद होना चाह रहा था ग्रीस। ग्रीस यहाँ पड़ता है, ये जो रीजन है शेडेड, ये वाला। तो ग्रीस लड़ाई लड़ता है ऑटोमन एम्पायर से, और अपने आप को आज़ाद करवा लेता है। ठीक। आज़ाद कब होता है? 1832 में। आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इसके पास, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टेंटिनोपल। ये बिल्कुल है क्या ना, देखो इसका, ये टर्की है, यहाँ तक है टर्की मान लो। ठीक है, तो ये जो टर्की का पार्ट है ये वाला, ये है एशिया में, और ये जो पार्ट है ये है यूरोप में। ठीक। और बिल्कुल यहाँ से एक लाइन सी पास होती है, कैनाल टाइप के, यहाँ से एक, उसके कोने में बसा हुआ है कॉन्स्टेंटिनोपल। और कॉन्स्टेंटिनोपल का आज की डेट में नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल। तुम लोगों ने कभी सुना भी होगा फिल्मों में। जैसे किसी ने वो पिक्चर देखी है रेस 2, जिसमें जॉन इब्राहिम होता है, वो यहीं पर रहते हैं उस टाइम, उस फिल्म में, इस्तांबुल में। काफ़ी अच्छी सिटी है। ठीक। तो मैंने भी तुम्हें बताया ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस जो है यहाँ तक का एरिया, ये आज़ादी चाहता है। तो ये लड़ाई लड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये ख़त्म कब होती है? 1832 में, जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है। ठीक है, वापस चैप्टर पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि 1832 में
ख़त्म हो जाती है किसके तहत? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल का आज का नाम क्या है? इस्तांबुल। ठीक है, ये जो बातें लिखी हुई हैं इसमें कोई मतलब की बात नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है इसमें, बस ये दिखा रखा है कि ग्रीस कैसे कैसे अलग होना चाहता है उससे। ग्रीस के लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की सहानुभूति इनके साथ होती है, बाहर से इकट्ठे होकर के सारे ग्रीस के लोग जाते हैं, लड़ते हैं और एंड में आके ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत इसको आज़ाद करवा लेते हैं। बस ये है। पूछा जाए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो यही बताओगे कि सारे लोग इकट्ठे होते हैं ग्रीक ओरिजिन के, जो ग्रीस के होते हैं, और अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद करते हैं काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद। और ये लड़ाई कब ख़त्म होती है? जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है 1832 में। ठीक है, आगे चलते हैं।